गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका एडीएम एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर फॉर यूपीटीजीटी एंड पीजीटी एंड केवीएस टीजीटी एंड पीजीटी। तो उसके लिए सिलेबस, इसका क्या सिलेबस है और उसके पढ़ाने की स्ट्रेटजी जो है उसके मैं आपको किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करूंगी और पूरा प्रॉपर एक क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस को कैसे कवर अप करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ, कौन से और जो लिटरेचर का जो पोर्शन है, लिटरेचर को पोर्शन को भी मैं कवर अप करूंगी। और यूपीटीजीटी का जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म ऑलरेडी और फिलअप काफी टाइम हो गया है। उसका आप लोग प्रिपरेशन, आई होप कई लोग प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हो, किसी की तैयारी काफी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो केबीसीटीजीटी और पीजीटी का अभी हाल में ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो इस टाइम रनिंग है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है इंग्लिश ग्रामर का। मैं इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करूंगी। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स का जो मेन सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उनमें से मैं आपको जो कुछ ऐसे चैप्टर्स पहले उठाऊंगी जहां से काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस जो यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में बनते हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। केबीएस के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन, भले ही सिलेबस में आपका यूपीटीजीटी पीजीटी में तो अच्छे से मेंशन आउट भी किया हुआ है, लेकिन अगर किसी सिलेबस में आपका मेंशन आउट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी ये टॉपिक काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप मोस्टली टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, जैसे कि आप सिंटैक्स में कवर कर लेते हैं, है ना। ऐसे ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन काफी बेसिक से एडवांस लेवल का मैं आपको लेकर चलूंगी। काफी बेसिक से स्टार्ट करूंगी और उसका प्रैक्टिस का गाइस ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि मैं अलग से, मेरी प्रैक्टिस क्यों अलग होगी? मेरी प्रैक्टिस इसलिए होगी, मैं आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस, आपको वो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा काफी ज्यादा आपका जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे वो लोग मैच कर सकते हैं, कर लेना बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। या फिर जो एग्जाम देने आ रहा है, मैं मेरे पास कई सारी जो रेफरेंस बुक्स है, मैं ऐसी बुक्स से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगी, काफी ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। और जो क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस होगी वो हर एक टॉपिक के एंड में आपकी मैं प्रैक्टिस कराने का पूरा कोशिश करूंगी, जिसमें कि आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप अपने आप को अच्छे से चेक आउट कर पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर बना रहे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आपका जो तैयारी होगी वो पूरी कंप्लीट अच्छे से तैयारी होगी और कॉन्फिडेंस भी तभी बिल्डअप होगी। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए मैं अपना आज का टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये इसकी पहली क्लास होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो गाइस, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? इसके पहले आपने कई बार इस टॉपिक को पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से आज इसकी परिभाषा इस तरीके से बता दूं कि आपके माइंड में एक अच्छे से खुद का एक ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश जो ग्रामर अच्छे से पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक ये भी होता है कि he is good player, he is not good player, he is good player, इसको इंटरचेंज अगर करेंगे, he is not good player। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? इंटरचेंज तो इसमें भी हुआ है,
सेंटेंस का जो फॉर्म है इसमें भी चेंज हुआ है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट का यूज हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये असर्टिव से नेगेटिव बना है, ऑब्वियसली असर्टिव से नेगेटिव बन गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपका होता है वन टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू द अनदर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब कोई भी सेंटेंस उसको उसके फॉर्म में तो परिवर्तन हो जाता है, उसके जो बनावट है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक हिंदी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर किसी ने कहा कि आप एक सुंदर व्यक्ति हैं, तो इसको अगर किसी ने कहा इसको ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए इसका, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आपका ध्यान रखना है आपको कि इसका वाक्य में जो बनावट है उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन इससे अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ वही निकलना चाहिए क्या कि आप एक सुंदर व्यक्ति हैं, तो अर्थ एक ना बदले लेकिन फिर भी सेंटेंस को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे कि आप एक असुंदर व्यक्ति नहीं है, है ना, या फिर आप एक बदसूरत व्यक्ति नहीं है। तो देखिए दोनों का मतलब वही है ना कि आप एक सुंदर व्यक्ति हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सीधे सीधे ये अर्थ है कि इसके मीनिंग में चेंज कोई भी नहीं होना चाहिए, उसके जो अर्थ है सेंटेंस के अर्थ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसके फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसके सेंटेंस की बनावट में जो चेंज है वो हो जाता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, जो इसका जो व्यक्ति है वो अमर है। अब इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या कर देंगे, मैन इज नॉट, इसमें क्या करेंगे अपोजिट वर्ड का यूज कर देंगे, मैन इज नॉट इमॉर्टल, इमॉर्टल, है ना, मतलब व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो जब व्यक्ति नश्वर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका अर्थ निकल आया कि व्यक्ति अमर है ना। तो देखिए इसके फॉर्म में तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ मॉर्टल की जगह पर इमॉर्टल लिख दिया। यही इसकी परिभाषा है कि इसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट when the form of a sentence can be changed without changing the meaning, when फ्रेंड्स आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, when the form of sentence, when the form of sentence can be changed without changing the meaning, can be changed without changing the meaning। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। When the form of sentence can be changed without changing the meaning, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में चेंज हो सकता है बट इसके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूं, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि डेफिनेशन लर्न करना कितना ज्यादा आपका एक नीड है। क्यों? अगर आपका पीजीटी में अगर सिलेक्शन होता है, अदरवाइज आपका केबीएस टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन होता है, तो आप यू नो वेरी वेल कि आपका इंटरव्यू का एक सेशन होता है। तो इंटरव्यू में आपका प्रैक्टिस अप्लाइड बोर्ड के क्वेश्चन के साथ साथ आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली आप जब इंग्लिश में इंटरव्यू करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही आपको डेफिनेशन यू हैव टू टेल, है ना, तो आपको बतानी पड़ेगी इसकी जो मीनिंग है, सॉरी डेफिनेशन है। तो आपको डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करके रखना है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की। आई होप
आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत काफी सारे जो सेंटेंस के जो इंटरचेंज है, तो सेंटेंस उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस के बारे में आप जानते ही होंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, है ना। सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत आपका क्लॉज है, फ्रेज है, ये सब चीजें आ जाती है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट ही आता है। तो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सेंटेंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेंटेंस अगर आप लोग कहेंगे, मैं आपको सेंटेंस स्टार्टिंग फेज से पूरा स्टार्टिंग सेंटेंस से स्टार्ट करके भी पढ़ा दूंगी। वैसे मैं फिलहाल ही मान के चल रही हूँ, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस नॉलेज है। सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो असर्टिव, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते होंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो जिसमें कोई भी स्वीकार करने वाली बात होती है, जिसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है ना। असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नॉट, नेवर, नो, इन जो नहीं वाले सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अगर आपको सीखना है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू नेगेटिव, फर्स्ट नंबर पर है, तो इसके कई सारे नियम है कि असर्टिव से नेगेटिव चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ assertive sentence into negative sentence। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग नोट भी करते जाइएगा। और इसकी प्रिपरेशन की, कोई भी एग्जाम हो, इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस बता दूं, आपको भले ही आप 20 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो खुद की हैंड राइटिंग, कोई भी कोचिंग आपको कितना भी मोटा मोटा नोट्स प्रोवाइड करा दे, कुछ भी करा दे, पर जो मेरा जो एक खुद का एक एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अपने हैंड से लिखे हुए खुद के, भले ही 5 पेज में ही आप क्यों ना उनको लिख लें, कितना ब्रीफ आउट करके लिख लें, लेकिन खुद के नोट्स होने चाहिए। क्यों? एग्जाम के टाइम, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले बहुत ज्यादा आप पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ वही नोट्स ही सब कुछ लगते हैं और वही समझ में नहीं आते हैं। इसलिए अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इसकी नेसेसरी है। तो चलिए पढ़ते हैं रूल्स फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने के कई नियम है। उसमें पहला नियम है फ्रेंड्स, पहला नियम है विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड। विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मतलब अपोजिट वर्ड्स के हेल्प से असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में चेंज करना। जैसे अभी मैंने आपको लिखा था मैन इज मॉर्टल, तो क्या कर दिया था, मैन इज नॉट इमॉर्टल। इसका जो फॉर्म को चेंज करने का जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है कि इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं ना, तब नॉट वर्ड का यूज करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर जो नाउन होती है या वर्ब होती है कुछ भी, उसका अपोजिट लिखते हैं नाउन का, है ना। तो हेल्प विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है, शी इज ऑलवेज केयरफुल। शी इज ऑलवेज केयरफुल। शी इज ऑलवेज केयरफुल। गाइस, ऑलवेज का तुरंत आप बिना कुछ ऑलवेज का चेंज कर देंगे नेवर में। तो शी इज, क्योंकि नेवर का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। शी इज नेवर। अब केयरफुल का अपोजिट वर्ड आप बताइए, केयरफुल का अपोजिट वर्ड हो केयरलेस। शी इज नेवर केयरलेस। तो देखिए
सी इज ऑलवेज केयरफुल, वह हमेशा सावधान रहती है। सी इज नेवर केयरलेस, वह कभी भी असावधान नहीं रहती है, केयरलेस नहीं रहती है। दोनों का सेम मीनिंग है ना। तो ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड। चलिए इसके साथ ही कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सी डिसलाइक्स मी, सी डिसलाइक्स मी, सी डिसलाइक्स मी, सी डिसलाइक्स मी। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या करना है, पहले सी, इसके बाद नेगेटिव का यूज करना है। तो डिसलाइक्स, यू नो दैट डिसलाइक्स कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव डालने के लिए डज नॉट, तो सी डज नॉट, सी डज नॉट, डिसलाइक्स का अपोजिट लाइक, सी डज नॉट लाइक मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट प्लीज करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी तरीके से कई हैं, जैसे कि सी इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट, है ना, ही इज डिसऑनेस्ट। तो क्या करेंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, तब क्या बोलेंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा और इज नेगेटिव क्या हो जाएगा, इज नॉट। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड है आपका विद द हेल्प ऑफ डबल नेगेटिव, with the help of double negative, with the help of double negative, double negative, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ये कैसे हो सकता है डबल नेगेटिव? फ्रेंड्स देखिए, मैं जो आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगी वो आप पूरा का पूरा मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप पेपर उठा के प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, लास्ट के पेपर देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं पीजीटी में, यूपीटीजीटी में, पीजीटी में। हालांकि पीजीटी का जब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी तो बताऊंगी, पीजीटी का जो आपका पैटर्न है वो ये है कि लिटरेचर का परसेंटेज ज्यादा रहता है और ग्रामर का परसेंटेज उससे लो रहता है। लेकिन टीजीटी में आपका ग्रामर का परसेंटेज हाई रहता है और लिटरेचर का परसेंटेज लो रहता है। तो फिलहाल किसी चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी करो, आपको ग्रामर पढ़नी ही है। आपको लेवल का ध्यान रखना है पीजीटी के लिए हालांकि, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाते हुए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और सारा रूल्स जो बताऊंगी उस रूल से क्वेश्चन जरूर आए होंगे कभी ना कभी। विद द हेल्प ऑफ डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव की हेल्प से असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कि आप, अगर आपके सामने लिखा है आई हेट यू, आई हेट यू, डोंट वरी, मैं आप लोगों से घृणा नहीं करती, इट्स जस्ट इट्स एग्जाम्पल, आई हेट यू। तो इसमें क्या करते हैं, डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव के लिए आई एम नॉट विदाउट, नॉट के साथ विदाउट भी लगाते हैं। आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट विदाउट, विदाउट हेट हर, आई एम नॉट विदाउट हेट हर। देखिए डबल नेगेटिव, ये नॉट का प्रयोग भी हुआ है और विद आउट का प्रयोग हुआ, ये डबल नेगेटिव है ना। इस तरीके से दोनों का मीनिंग देखिए सेम होगा। आई हेट यू, आई एम नॉट विदाउट हेट हर, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं उससे घृणा किए बिना नहीं हूँ कुछ भी, इसका मतलब मैं उससे घृणा करती हूँ, है ना। आई एम नॉट, आई लव यू, आई एम नॉट विदाउट लव यू। इस तरीके से नॉट के साथ साथ आपको विदाउट का प्रयोग भी करना है। चलिए इसके साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस। जैसे कि है सी वाज वाइज, सी वाज वाइज, ये मैं रफ किए ले रही हूँ, आई होप आपने नोट किया होगा।
शी वॉज वाइज। ध्यान रखिए हम लोग असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको आई थिंक 10 to 15 रूल्स है। उसमें पहला रूल, दो रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ डबल नेगेटिव वर्ड। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, सी इज वाइज, सी इज वाइज। चलिए आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि वाइज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। सी इज वाइज, इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके। इसका नेगेटिव जैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे सी इज नॉट, सी इज नॉट, फिर क्या करेंगे, नॉट के साथ मैंने क्या बताया था आपको, विदाउट, सी इज नॉट विदाउट विजडम, विजडम, सी इज नॉट विदाउट विजडम। वह बुद्धिमान है और वह बुद्धिमान के अलावा कुछ नहीं है ना, इसका मतलब वह बुद्धिमान है। तो दोनों का अर्थ निकला ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन का आप मतलब समझ गए ना। मैंने कहा आप काले हैं, इसको ऐसे बोल दिए या फिर उसको ऐसे बोल दीजिए, आप गोरे नहीं हैं, तो दोनों का एक ही मतलब निकला ना। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके हो गए दो रूल, विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्ड एंड जो सेकंड रूल बताया वो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ डबल नेगेटिव, है ना। चलिए अगला रूल देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ब टू फिल, सी रूल, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वर्ब टू फेल, टू फेल। इसके साथ और भी रूल्स मैं आपको अभी बताती जाऊंगी। मस्ट को समटाइम्स, कभी कभी समटाइम्स आ जाएगा, कभी कभी मस्ट आ जाएगा, मस्ट को किस में चेंज करेंगे, समटाइम्स को किस में चेंज करेंगे, एज सून एज को किस में चेंज करेंगे, है ना। और इसी तरीके से वहन को कर किस में चेंज करेंगे, और आपका जब पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री से वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हुए असर्टिव नेगेटिव वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारे रूल्स है। ये तो जस्ट अभी स्टार्ट है ना, ये स्टार्टिंग फेज है आपका, पिक्चर अभी बाकी है। ये बहुत ही ज्यादा आपका काफी ब्रॉड टॉपिक है, और ये आपका अभी सिर्फ एक टाइप में अभी समझा रही हूँ, असर्टिव से नेगेटिव चेंज करना, इसके बाद नेगेटिव से असर्टिव चेंज करना, इसके बाद फिर इंटेरोगेटिव से असर्टिव चेंज करना, इंटेरोगेटिव से नेगेटिव चेंज करना, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव चेंज करना, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चेंज करना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड चेंज करना, फिर डिग्री वाला आ जाएगा, डिग्री से डिग्री चेंज करना, फिर आ जाएगा आपका एडवर्ब में, जैसे कि सी इज टू बिग टू वॉक, है ना, तो सी इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, इस तरीके के सारे आपके अभी बहुत ही ज्यादा आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये नेक्स्ट रूल मैं आपको पढ़ा देती हूँ, विद द हेल्प ऑफ द वर्ब टू फेल, टू फेल वर्ब का प्रयोग करके इंटरचेंज करना, असर्टिव से नेगेटिव चेंज करना। और एक बात फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जैसे कि आई लव यू, इसका सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा कि आप कहें कि इसका सिर्फ डबल नेगेटिव का प्रयोग करके चेंज होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई लव यू, आई एम नॉट हेट यू, आई डू नॉट हेट यू, है ना, आई डू नॉट हेट यू, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपोजिट वर्ड से भी, लेकिन डबल नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके भी आप इसका कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फेल का कैसे करेंगे। जैसे है स्पीक द ट्रूथ, अगर इसका एग्जांपल देखें, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, तो क्या होगा, फेल का प्रयोग करके। इसमें हालांकि क्योंकि इसमें कोई वर्ब सॉरी सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यू मान के चलते हैं, तो डोंट से स्टार्ट करेंगे, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, मतलब पहले में क्या कहा जा रहा है कि सच बोलो, नीचे में क्या जा रहा है कि सच बोलने में कभी फेल मत हो, मतलब हमेशा सच ही बोलो, है ना।
तो फेल टू का प्रयोग करके भी ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट, ही सॉ द ताजमहल, तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, है ना, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ध्यान रखिएगा गाइस, डिड लगने से वहां पे सॉ का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए यही लिख लेते हैं, ही सॉ द ताजमहल, he saw the ताजमहल, तो क्या हो जाएगा इसका, he did not fail to see the ताजमहल का कितना लगेगा, आप एग्जैक्ट उसमें जब आपको पढ़ाऊंगी मैं, आपको आ एन दा का प्रयोग करना आर्टिकल में। आपको पता ही होगा ताजमहल एक यूनिक बिल्डिंग है, सेवन सरप्राइज है आपका ऑल ओवर बर्ड, इसलिए इसके पहले दा लगेगा, है ना। तो ये आपका असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करने का 3 टाइप्स हो गया है। इस तरीके से आपको कई और भी टाइप्स हैं जो मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगी, और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो मेरा प्रैक्टिस पर रहेगा। आप मेरा प्रैक्टिस का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा और उसको देखिएगा, और आप अपनी भी कुछ, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई आपका सजेशन है, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और आप और इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक, अगर आप कोई प्रेफर करना चाहते हैं, आप टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।